नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अब की बार चार को आर पार, क्योंकि 4 तारीख है आज और आज किसान और सरकार के बीच में 2 बजे बैठक होने वाली है। इस बैठक से कई सारी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जब 7वें दौर की बैठक हुई थी 30 दिसंबर की बैठक, तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो ये बैठक हुई उसमें 2 ऐसे मुद्दे थे जिस पर सहमति बन गई थी, लेकिन बाकी 3 ऐसे कानून है जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से जो है किसानों का ये कहना है कि जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती, हम इसी तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। लेकिन आज जब बैठक होने वाली है तो एक उम्मीद जागी है कि हाँ, कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है। रूबरू होंगे, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन एक बार मैं आपको पूरी तरीके से बता देती हूँ कि हम हमारा चर्चा का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे, यानी कि आज दोपहर 2 बजे, यानी अब से आधे घंटे बाद सरकार और किसानों के बीच में बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि सोमवार की इस बैठक में, यानी जो आज जो बैठक होने वाली है, इसमें हल निकल जाएगा। लेकिन किसान नेताओं का कहना है, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जब तक एमएसपी पर कानूनी दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वो आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे। कुल मिलाकर 4 जनवरी, यानी कि जो आज बैठक होने वाली, काफी अहम बैठक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। इस दिन से ये तय हो जाएगा कि किसान मुस्कुराते हुए अपने घर जाएंगे। आप अब से कुछ दिन में पता चल जाएगा किसान मुस्कुराते हुए अपने घर जाने वाले हैं। इसी तरह से वो धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। इसी के साथ, क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो 26 जनवरी और होली जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर ही मनाएंगे। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं आपको एक बार रूबरू करा देती हूँ। आशीष जी जुड़े हैं, किसान अध्यक्ष हैं कांग्रेस मंडल के, और राजेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन। वहीं बता दें किरण पाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष। इनसे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं कि आज जो 2 बजे बैठक, अब से 2 बजे कुछ देर में बैठक होने वाली है, तो भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जो आज बैठक होने वाली है इसमें वाकई में निकलेगा या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा सा या तो ये आपके चलिए मैं कोशिश करती हूँ, और आवाज कहीं से नहीं आ रही, मैं चाहूंगी इस चीज के लिए। किरण पाल सिंह जी के पास आऊंगी। अगर आपके पास हमारी आवाज आ रही है किरण पाल सिंह जी, तो क्या लगता है जो आज अब से कुछ देर में, आधे घंटे में बैठक होने वाली है, इससे वाकई में नतीजा निकलने की उम्मीद है या नहीं, या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो तकनीकी खामियों की वजह से जो है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप लोगों से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। नेटवर्क का इशू है। मैं आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब से कुछ देर में जो बैठक होने वाली है वो बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, और उस पर चर्चा भी जो आज हम कर रहे हैं काफी अहम होने वाली है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही खुशबू जी। नेटवर्क 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 प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है खुशबू जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं सुनाई दे रही आपकी, ना मेरी सुनाई दे रही।
कोई आवाज नहीं आ रही किसी की भी। चलो चलो, मेरा नेट नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें दिक्कत है या उधर से दिक्कत है। नहीं, इनके इस तरफ से दिक्कत है, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है किरणपाल जी। जी जी। किरणपाल जी, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है, इन लोगों की तरफ से दिक्कत है, इनको कुछ नहीं, मेरी आवाज आ रही है। खुशबू जी की आवाज कट कट के आ रही थी हमें भी। जी जी जी। अभी आपकी आवाज तो आ रही है। किसानों की जो मीटिंग है उसके बारे में है सरकार। किरणपाल सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, आशीष जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बताइए, अब आपकी आवाज है। जी, पहले एक बार ना मैं विस्तार से बता देती हूँ कि क्या है। हमारे दर्शक हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज्यादा अहम है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आपसे कुछ देर में एक बैठक होने वाली है और इस बैठक से काफी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कि इस बार सफल हो सकती है, क्योंकि जब 7वें दौर की जो बैठक हुई थी तो उससे उसमें दो बातों पर सहमति बन गई, लेकिन 3 ऐसे कानून हैं तो उस पर अभी भी सहमति नहीं बन पा आवाज रही नहीं आ रही। है। आशीष जी, क्या मुझे क्या बोल रही है ना, मेरे को आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। तो ये तकनीकी खामी हो रही है जिस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं थोड़ी देर में फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हूँ, माफ कीजिएगा अभी के लिए, अभी क्योंकि आवाज आ रही है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अब बढ़िया आवाज आ रही है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। तो आज जो है, जी जी, क्योंकि आज जो है आशीष जी, आज जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा? देखिए खुशबू जी, किसान जो है वो आशावादी है, और किसान जो है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं धरनारत है, आशा के साथ बैठे हुए हैं कि किसान की समस्या का हल होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसान आशा के साथ एक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कि उनकी समस्या का हल हो। सरकार ऐसी निकम्मी है कि उनके दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो सुनने को नहीं तैयार नहीं है। सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल धूरी है, धूरी मानसिकता के साथ चल रही है। एक तरफ तो किसानों के साथ की बात करना चाह रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि किसान जो है वो बिना कुछ मांगे अपनी मांगे पूरी करवाए बिना वापस चला जाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर किसान अपने खुले दिल से बैठा हुआ है, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, एक आत्मा के साथ बैठा हुआ है कि ना जाने ये जो गूंगी भेड़ी सरकार है ये कुछ सुन ले और इस समस्या का समाधान निकल जाए। क्योंकि सरकार मीठी बातें करना तो चाहती है, लेकिन कोई भी इसका निकालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार का क्या अड़ियल रूप है कि किसान जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। पिछले करीब 38 क्या कहते हैं, किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से किसान इतना परेशान है, क्योंकि ये देश का वो किसान है जो फावले से हाथ या पैर फेंकते तो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। ठीक है राजेंद्र जी, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? राजेंद्र जी, अगर आज आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी? भैया तो सरकार को देखना है कि हमें खुशी से वापस भेजना है। हमारा 26 जनवरी मनवाएंगे या दीपावली ये होली भी यही मनवाएंगे, तो सरकार के आपको बता दें किसान जो है बहुत ही शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। देख सकते हैं कि किसान
तरफ से इतने लंबे आंदोलन कोई हिंसात्मक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि किसान जो है, किसान को पता है देश उसका है, वो अपने भले के लिए यहाँ बैठा हुआ है, कोई हिंसा फैलाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। पिछले दौर में कृषि मंत्री जी ने तो कहा था कि हमें बहुत अच्छा लगा बात करते, हमें तो हमेशा अच्छा लगता है कि सरकार सुने, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। किसान अपना दर्द लेके यहाँ तक आया, उसके दर्द का निवारण हो जाए तो बड़ी बात है। किसान उनकी कुछ घटना मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। किसानों का ये कहना है कि अगर विपक्ष हमारा मजबूत होता तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज हम बॉर्डर पर नहीं बैठे होते। जी आशीष जी, शायद आशीष जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं किरण जी से पूछना चाहूंगी। किरण जी, आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या लग रहा है? किरण जी और आशीष जी के पास मैं दोबारा से आऊंगी क्योंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। राजेंद्र जी से हम बातचीत करते हैं क्योंकि उनका, क्योंकि वो किसान है और किसानों का ही आंदोलन चल रहा है। तो आशीष जी, क्योंकि लगातार राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, दो बातों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन बाकी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो क्या प्रधानमंत्री की बात पर आपको भरोसा नहीं? क्या प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं समझा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ही ये जो बिल है ये लेके भी प्रधानमंत्री जी आए थे, और शुरू की लड़ाई, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस बिल में खामियां हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद किसानों ने इनके द्वार पर डेरा डाल दिया, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास हुआ कि हाँ, इस बिल के अंदर जो है खामियां हुई हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हुई। जब ये इतनी लंबी लड़ाई में ये मानने को तैयार हुए कि हाँ, इस बिल में वाकई में खामियां हैं, तो किसान इन पर भरोसा कैसे करे? क्योंकि किसान राजेंद्र जी, लेकिन एमएसपी पर पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। मेरी बात सुनिए, बात यहाँ आश्वासन की नहीं है, बात यहाँ लिखित में देने की बात थी, क्योंकि आश्वासन तो ये हमेशा देते हुए, ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा है कि चाहे अब से दो साल पहले एक आंदोलन हुआ था जो दिल्ली में आके टूट गया था, वहाँ लाठीचार्ज, भारतीय किसान संगठन ने 21 सितंबर को एक पदयात्रा समाप्त की थी दिल्ली के अंदर, उसमें भी आश्वासन दे दिए थे, क्योंकि आश्वासनों पे देश या आश्वासनों पे किसान नहीं चल सकता। किसान आशावादी जरूर है, लेकिन आश्वासन नहीं चाहता। किसान को चाहिए उसकी समस्या का समाधान। जब तक समस्या का समाधान, सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन की कोई रूपरेखा बना के थोड़ी ना है कि 4 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है। हम तो एक दिन के लिए आए थे, हमको आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम तो ज्ञापन देते हैं, हम तो सोचते हैं ज्ञापन के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो हो सकता है हमें दिल्ली की तरफ आना भी ना पड़े। किसको शौक है इतनी सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पर बिना छत के लेटे हुए हैं, कैसे कैसे हमारे कितने किसान साथी हैं वो शहीद हो गए हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी तरह का अवरोध पैदा करे। हमारे किसान भाई हैं, उनकी ठंड की वजह से मृत्यु हो रही है, वो अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग लकीर खींच के नहीं आए हैं कि हम इतने लंबे चक्कर, आप हमारे समाधान अभी कर दो, हम अभी चले जाएंगे, हमें क्या शौक है? राजेंद्र जी, बिजली बिल और पराली कानून पर यहाँ पर सहमति बनी है, तो दो बातें आप भी सरकार की क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? कोई रास्ता निकल सकता है बीच का? देखिए, रास्ता जो है वो दिल्ली से निकलता है, किसान के घर से रास्ता निकल रहा हो यहाँ आके नहीं, मैं बताऊँ आपको। आप कह रहे हैं कि हम किसान, हमने सरकार की सारी बातें मान ली, चार इतनी सारी मांगों पे आके 4 मांगों पे आके ये रुकी, 4 मांगों पे हम लोग सहमत हो गए, चलो भैया आप 4 मांगों पे मान लो, और रहा एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं आ रही कोई भी, किसी की भी ये लिखित में दे देते, हो सकता है ये लड़ाई बहुत खत्म हो चुकी होती, अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो लिख के दे देते। आप चाहते हो, आप किसान का भला चाहते हो, आप दो लेकिन प्रधानमंत्री ने यही चीज कह रही है बार बार राजेंद्र जी, एक ही चीज बार बार कि पीएम मोदी जहां भी संबोधन उनका हो रहा है तो वो बार बार बता रहे कि ये जो कानून किसानों के हित में है। विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष जो बरगला रहा है उसकी वजह से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं
बताऊं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहानी क्या है कि किसान को ना अपने मत अनुसार क्या कहते हैं चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विपक्ष की तरफ भी नहीं कह रहा, मैं सत्ता पक्ष की दोनों तरफ भी नहीं कहता हूँ कि अगर किसान जो है वो सत्ता पक्ष की बात मान लेते हैं तो विपक्ष कहता है कि नहीं जी ये तो बहका लिए, सरकार ने बहका लिए। और किसान की मांग के लिए अगर बैठा हुआ है तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष में जा रहा है। तो ये तो एक निराधार बात है, इसमें कोई आधारहीन बात है, कोई आधार नहीं है इसके पीछे। ना ही किसान इतना बुरा है कि किसी बरगलाने में आएगा, क्योंकि देश जो है जितना प्रधानमंत्री जी का है उतना किसानों का देश है। मैं कहूंगा किसान का उससे ज्यादा है, क्योंकि किसान देश का पेट भरने का बिल्कुल। राजेंद्र जी, विपक्षी दलों की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने ये कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता, आवाज उठा सकता, तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, जहां तक विपक्ष मजबूत की बात है, अगर वाकई में विपक्ष होता तो किसानों को आंदोलन करने की नहीं थी। और विपक्ष आधारहीन है, जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी, उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी कि इसी बिल के विरोध में पंजाब से, जो बहुत बुरी तरह असफल हुई थी। और कहीं ना कहीं इस असफलता का आज जो दंश है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से किसान जो है देश की राजधानी के द्वार पर बैठा हुआ है। तो आप इसमें विपक्षी दलों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि विपक्षी दलों ने कैसे कदम उठाना चाहिए था, या आप क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि दूर से तो ट्विटर से आश्वासन देते हुए सब नजर आ रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ किसान सर्दी में तड़प रहा है, कितने किसानों की मौत हो गई, कोई कंबल देने ही आ जाता, खाना ही लेकर आ जाता। मैं खुशबू जी, मैं आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी क्या कहते हैं विपक्षी दल हैं, वो आके भैया क्या कहते हैं, अगर सहयोग दे सकते हैं सहयोग दीजिएगा, लेकिन अपनी राजनीति की रोटियां मत सेकिए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। किसान पिछले काफी समय से इस लड़ाई को अपने दम से लड़ा है, और किसान देश का क्या लग रहा है राजेंद्र जी, अभी क्या लग रहा है कि क्या वाकई में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कोई भी राजनीतिक दल जो है उसमें मंच साझा उसको करने नहीं दिया है किसानों ने, क्योंकि किसानों को भी पता है कि अगर कहीं ना कहीं इनको मंच साझा कर दिया तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाएंगे। तो किसान इतना भोला है, किसान समझिए देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसान बैठा हुआ है। किसान यहाँ जो है अपनी हक की बात करने के लिए बैठा हुआ है, ना किसी भी राजनीतिक दल के कठपुतली बनने के लिए यहाँ जो है देश का किसान नहीं बैठा हुआ है। राजेंद्र जी, किसान आंदोलन से देश को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इसको मान के चलिए, और ये रियलिटी है। और ऐसे आंकड़े जो सामने आए कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में देश के लिए अच्छी नहीं है ऐसी स्थिति? क्योंकि अन्नदाता है जो देश के लिए लगातार लगा रहता है, और अन्नदाता अगर धरने पर बैठा है तो करोड़ों का नुकसान हुआ। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात से सहमत हुइएगा कि देश का किसान जो है वो हर साल जो है घाटे में जाता है। एक अकेला किसी जगह तो ऐसा है कि जो हर साल जो है वो देश का जो किसान है खेती करता है वो हमेशा घाटे की खेती करता है। उसमें मुनाफा होता है तो सरकार को होता है या आरतीयों को होता है या कंपनियों को होता है। देश का जो किसान है वो हमेशा घाटे की खेती करता हुआ है। क्या देश के जो नेतृत्व देश को चलाने वाले लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनको नहीं दिखाई देता कि देश का जो किसान है वो हमेशा घाटे में जाता है, उनकी नीति पूछा जाए। आज देश का किसान जब दिल्ली में आके बैठ गया है तो सबको लग रहा है कि आज देश घाटे में जा रहा है। क्या देश किसान की वजह से घाटे में जा रहा है? ऐसा नहीं है। देश घाटे में जा रहा है के कारण जा रहा है। अगर देश की नीति सरकार की नीति ठीक होती तो हो सकता है कि किसान आज यहाँ दिल्ली दरबार पर ना बैठा हुआ होता। राजेंद्र जी, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं, 7 दौर की बैठकें हो चुकी है, आज 8वें दौर की बैठक अब से 15 मिनट में शुरू होने वाली है। लेकिन किसानों की जो दो बातों पर तो सहमति बनी, तो फिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है? देखिए, यहाँ कोई हम लोग सरकार से वजन नापने के लिए तो बैठे नहीं है कि हमें वो हल्के मिले भारी मिले। अगर हल्के मिलेंगे तो हम बैठे हुए हैं, अगर लगेगा कि किसान का सम्मान होना चाहिए तो किसान खुशी खुशी घर चला जाएगा। अभी हल्के मिले भारी मिले ये मापदंड तो सरकार यहाँ पर सरकार का ये कहना है को आपकी आवाज कट गई। नहीं, किसानों की तरफ से बयान सामने है। नहीं, ऐसे किसानों की तरफ से बयान सामने आए क्योंकि उनका हल्के में किसानों को लिया जा रहा है। राजेंद्र जी,
अब यहाँ पर सत्ता पक्ष का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि किसानों को इतना बरगला दिया, इतना ज्यादा भड़का दिया है कि बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो, इस वजह से किसान धरने पर बैठे हैं। अच्छा, मैं सरकार से या सरकार के उन नुमाइंदों से मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि विपक्षी दलों द्वारा किसान को भड़काया गया है। ये किसानों को उस दिन क्यों नहीं भड़का गया था जब कोरोना काल में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रति कुंटल 5 किलो गेहूं दे दो, देश की और प्रदेश की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और उत्तर प्रदेश से एक आवाज आती है कि भाई जितने भी गन्ना किसान हैं वो 5 रुपए प्रति कुंटल दे दीजिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही क्या कहते हैं नाजुक है और कोरोना काल चल रहा है। यहाँ देश का जो है सभी पहिया जो है उद्योग जगत के पहिए बंद हैं, वो 5 रुपए प्रति कुंटल आप दे दीजिएगा। तो जब किसानों ने हंसी खुशी हाँ भर दी तो उस समय विपक्ष क्यों नहीं आया था? विपक्ष ने क्यों नहीं किसानों को बरगलाया कहते कि भैया आप मत दो, क्योंकि कहानी क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार की मनसा खराब है। जो इन्होंने एक नारा दिया था कि हम किसान की आय 2022 में दोगुनी करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो इनकी जो बात है वो बिल्कुल धूमिल होती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने से जो वो इन्होंने 2022 में किसान की आय दोगुनी करने के लिए जो मटका रख रखा है उसको विपक्ष के और किसानों को सिर्फ छोड़ने वाले हैं कि हम तो भैया ये बिल लेकर आए थे, इस बिल से किसान की आय दोगुनी हो जाती, इन्होंने लागू नहीं होने दिया या ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये उल्टा बरगलाने की बात कर रहे हैं अपने वादों से, अपने जो इन्होंने किसानों को कहा था कि आपकी आय दोगुनी करेंगे, उनसे बचने के लिए अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बरगलाने वाली बात सरकार कर रही है, ना ही कोई विपक्षी दल किसानों को बरगलाया है, ना ऐसी कोई बात आज तक हमारे सामने आई है, ना ही कोई ऐसा राजनीतिक किसान आंदोलन के मंच पे नहीं आया है। तो चलिए विपक्ष जो है भड़का नहीं रहा है, लेकिन राजेंद्र जी आज अगर हम आज की बात करें तो खबरें ऐसी भी सामने आ रही है गुरुग्राम में ना, क्योंकि प्रदर्शन जो इस तरह से चल रहा है, बॉर्डर पर बैठे किसान, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है तो हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुग्राम को, वहां पर 10,000 छोटे बड़े उद्योग हैं, लेकिन वो उद्योग जो है पूरी तरह से ठप नजर आ रहे हैं। जो गरीब परिवार है, जो बहुत छोटे तबके से आता है, उसको परेशानी उठानी पड़ रही है, उसको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये किसान बैठे हुए हैं, ये किसान अपने हक के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये पूरे देश के एक नागरिक के हक के लिए बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ वो हक के, क्योंकि जो इस बिल के अंदर जो खामियां नहीं, बहुत बड़ी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को जो आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो किसान है ये अपने लिए ही नहीं बैठे हुए हैं, ये देश के हर नागरिक के लिए बैठे हुए हैं। आज किसान से की फसल जब आती है तो उद्योगपति इस फसल को अपने मनमाने दाम पर बैठेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के अंदर है कि आप जो है भंडारण कितना भी कर सकते हो, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब देश में अन्न की कमी पड़ेगी, किसी चीज की कमी पड़ेगी, तो यही उद्योगपति अपने मन मुताबिक रेट पर इसको बेचेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो ये मार है, ये आम आदमी तक आनी है। जो आज जो मजदूरी करने वाले वो हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो शहर में आज विरोध कर रहे हैं कि किसान क्यों बैठे हुए हैं, उन्हीं की जेब पे भारी बैठेगा। किसान जो है अपने लिए नहीं बैठा है, पूरे देश के लिए बैठा है। ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं लेकिन राजेंद्र जी चीजें भी महंगी होने लगी है, चीजें महंगी, क्योंकि आप जनता के लिए, आप सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बैठे वहां पर। लेकिन वही देशवासी जो है अब थोड़ा सा जो है परेशान होने लगे हैं, थोड़ा नहीं बहुत कहेंगे, क्योंकि आवागमन तो बाधित हो रहा है, इसके साथ चीजें भी अब महंगी होने लगी है। देखिए चीजें जो महंगी होने, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है। क्योंकि सरकार जो ये बिल लाई है, वो बिल लाई है देश के किसानों को भला करने के लिए लाई है और देश के आम आदमी के लिए भला करने के लिए लाई है। अगर सब चीज महंगाई हो रही है तो इस बिल लाने से क्या फायदा होगा, ये बता दीजिएगा। इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं कि भैया इस बिल को क्या कहते हैं खत्म करो, इसमें जो खामियां उनको खत्म। लेकिन ये बिल्कुल इस बारे में चर्चा करें, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। आपकी आवाज दोबारा बोलेंगे? समस्या नहीं, इसी चीज के लिए हम आज चर्चा करने बैठे हैं कि इस समस्या का जो है वाकई में हम विस्तार से समझ सकें। हमारी जनता जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ रही है वो विस्तार से इस चीज को समझ सके कि क्या क्या जो है परेशानी वाकई में किसानों के सामने, कितना परेशान आज हमारा अन्नदाता हो गया है, जो सिर्फ सड़कों पर अब सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और कितने सारे जो किसान भाई हमारे जो इस दुनिया में नहीं रहे। जी उनके सबसे पहले उनके लिए नमन है, जो इस दुनिया में इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं, उनको नमन करते हैं।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी आपको बता दूं कि जो कृषि बिल में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि विस्तार से संसद में चर्चा होती है, उस चर्चा के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी भी बिल के अंदर क्या खामियां हैं, क्या इसके अंदर खूबियां हैं। क्योंकि ये जो बिल है एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था। तो अध्यादेश में जो है आपके आपके माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश आता है वो एक विषम परिस्थिति में आता है कि जब देश में कोई आपात स्थिति हो या सदन चल नहीं रहा हो। तो ऐसी आपात स्थिति तो एक चल रही थी, देश में कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के समय लोगों की जान बहुत अहम चीज थी कि किस तरीके से दवाई, किस तरीके से आमजन सुरक्षित रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है एक अध्यादेश लाते हैं कृषि बिल के ऊपर। उसकी पीछे कहानी ये होती है कि देश का जब पहिया जो था, कहीं भी कोई भी उद्योग नहीं चल रहा था, तो कृषि जगत एक ऐसा जगत था जिसने देश के 3.86% से इजाफा किया। वहीं से जो देश चलाने वाले लोग हैं उनकी नजर कृषि जगत पे गई कि एक ऐसा जगत है जहाँ सब कुछ बंद, उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था में 3.86% का इजाफा दे सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जान है। और इस जगत में क्यों नहीं उद्योगपतियों का सीधा प्रवेश दे दिया जाए, जिससे कि उद्योगपति हैं जो सरकार जिनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाना चाहती है, उन उद्योगपतियों को कृषि जगत में। आपको आरोप है कि जो वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है, उन्हें फायदा पहुंचाना चाह रही है। मैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की बात को जरूरत नहीं होती है खुशबू जी, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाणित करके दे रहा हूँ। मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि कोरोना काल में जहाँ आम जन की स्वास्थ्य पर जरूरी जो थी पहुंचाने की जरूरत थी, वहाँ आप जो है कृषि विधेयक ला देते हो। कृषि बिल का से बाद में दिया। पहले तो आप एक विधेयक लाए थे, विधेयक लाने की ऐसी जरूरत क्या थी? अरे आप इतना इंतजार कर लेते भैया, कम से कम कि देश की स्थिति जो है सामान्य हो जाए, उद्योग चलने लगे, संसद चलने लगे, तो आपने इंतजार किया, आप किसी विधेयक में सत्ता पक्ष का ये कहना है कि यूपी के जो किसान है वो नहीं आंदोलन में जा रहे हैं इतना, और जो पंजाब के किसान हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये सत्ता पक्ष बार बार। देखिए मैं उसका उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया, मैं फिर दे देता हूँ कि अगर विपक्ष बरगलाने का काम करता तो राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर यात्रा थी जो हरियाणा से पंजाब से हरियाणा में समाप्त हुई थी, वो यात्रा विफल होती, क्योंकि विपक्ष अगर वाकई में इतना सक्षम होता। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि जो यूपी के किसान है वो समझ रहा है कि इससे फायदा होगा, इससे यूपी का किसान तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो पंजाब का किसान है वो बैठा है। मैं खुशबू जी मैं आपको वही ले जाना चाह रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया था। आप उत्तर प्रदेश का चिल्ला बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर है, किसान बैठे हुए हैं, वहां देख सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, कहीं और के किसान हैं। आप देख सकते हैं गाजीपुर पे किसान बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के किसान है या कहीं और के किसान है। आपका लौनी बॉर्डर है, लौनी बॉर्डर पर आप जाके देख सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं। तो इनका क्या है कि सिर्फ इनका है वो इसलिए है कि 5-6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें कुछ किसानों को ये लोग बरगला के गए और उन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने की बात करी कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते हैं समर्थन में। लेकिन वो कितना बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम था बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, सभी स्थानीय सांसद वहां आ जाते हैं और उनसे ज्ञापन दिलवाकर और वो उन्हें सीधा के घर पहुंचा देते हैं। लेकिन कितना बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम है कि जो आपके फेवर की बात करने वाला, पक्ष की बात करने आया है, उससे मिलने के लिए तो स्थानीय सांसद आ सकते हैं, बहुत, लेकिन जो अपना दर्द कहने के लिए इतनी दूर से आए हुए हैं, आप उनको कहते हैं कि विपक्षी दल द्वारा बरगलाए गए हैं और उनसे मिलने के लिए आज तक ना कोई स्थानीय सांसद आया है, ना ही सत्ता दल का नेता आया हुआ है। कि हमारी लड़ाई जो है, मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास दोबारा से आते हैं। आशीष जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? आशीष भी जुड़े हुए हैं और ये अध्यक्ष हैं कांग्रेस मंडल के। जी खुशबू जी मैं आपको जी आशीष जी ये इनका नाम अमित शर्मा है। आप इसलिए अमित जी
हाँ जिस जी, हाँ जी। तरह से जो है अब जो है ये किसान नेता ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद हमारे सामने ये नौबत नहीं खड़ी होती। हाँ, सही बात है आपकी खुशबू जी। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज किसानों की ये दुर्दशा यह सरकार ना कर पाती। लेकिन विपक्ष मजबूत कब होता? जब ये किसान लोग, यह जनता, देश की जनता विपक्ष को वोट देती। विपक्ष तो को फिर आप चुनती विपक्ष तो में नहीं विपक्ष होते, नहीं तो फिर आप विपक्ष में नहीं होते ना फिर। नहीं नहीं, विपक्ष को उतना वोट तो चाहिए था जितना मजबूत होने के लिए चाहिए। उतना वोट भी अगर विपक्ष को नहीं मिला तो विपक्ष नहीं तो अपनी जगह विपक्ष, कमजोर है। तो विपक्ष दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष आज भले ही कमजोर लग रहा है, विपक्ष भले ही आज कमजोर लग रहा है, लेकिन सरकार का विपक्ष हमेशा जनता होती है। और जिस दिन से ये सरकारें केंद्र में आई है, पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं, जनता को इस सरकार ने सड़क के अलावा कुछ नहीं दिया। नोटबंदी में सड़कें दी, कोरोना काल में सड़कें दी, जीएसटी में सड़कें दी, और अब बचा कुचा इस देश का किसान जो इस देश की 70% अर्थव्यवस्था को सुधार के रखता है। जनाधार जो मिला हुआ है ना, उसका सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं अमित जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया, इस वजह से हम आवाज ही नहीं बुलंद कर पाए। कौन उड़ा रहा है मजाक? नहीं नहीं, ये तो मजाक, क्योंकि हमें वोट नहीं मिले जो हम अपनी बात मजबूती से नहीं कहते। आप बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। हमने कहा कि विपक्ष को इतना मजबूत। दिग्विजय सिंह का बयान मैं आपको बता देती हूँ। नहीं अमित जी, दिग्विजय सिंह का बयान, दिग्विजय सिंह ने पता क्या कहा कि शायद हमारे पास अपोजिशन ऑफ लीडर होता तो आज हम अपनी बात मजबूती से कह पाते हैं। हमारी बात इसलिए नहीं सुन जाती, हमारे पास क्योंकि लीडर नहीं है, हमारा कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो हमारी बात पहुंचा सके। कौन कहता है हमारा नेता नहीं है? नेता है, लेकिन जब लोकतंत्र पर जब राजतंत्र हावी हो तो आवाज कैसे उठाई जाएगी? जब ये काले कानून बनाए गए, ये अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश तब होता है जब आपातकाल में किसी चीज की जरूरत हो और लाई जाए। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी आपातकाल में, जिस समय यह किसान पूरे देश का जिस समय विपक्ष ने झूठ में दिखाई दिया। कब नहीं कर रहे विरोध कौन नहीं कर रहा? विपक्ष कहीं अलग नहीं है। विपक्ष ट्विटर पर लिख देना किसानों के लिए कि हाँ हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप जाके किसानों के पास चलिए, उन्हीं का आंदोलन जब आवाज नहीं उठे, कम से कम उनके पास रजाई राशन देने तो पहुंच जाते। इतनी सर्दी हो रही है, बैठ के ट्विटर पर लिख देना कि हम उनके साथ, किसानों के साथ हम अपना कौन किसानों के साथ नहीं है? किसानों को कौन रजाई नहीं दे रहा, कौन राशन नहीं दे रहा? हम हर तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। इस देश का हर वह नागरिक जो किसानों के हित की बात सोचता है वह किसानों के साथ खड़ा है। हम किसी पार्टी के नेता बाद में है, किसान पहले है। अच्छा, किसान के साथ कितनी बड़ी समस्याएं हैं, इस चीज को किसान ही समझता है। वाकई में सही तरीके से। राजेंद्र जी देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ खुशबू जी, कि किसान जो है, किसान को किसी के अन्न की, किसी के कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान देश का पेट भरता है। उसे किसी के अन्न या खाने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ट्विटर पर लिख देना, राजेंद्र जी ट्विटर पर लिख देना सिर्फ हम आपके साथ हैं। मैं वही बात खुशबू जी, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। मैं वही ये कैसा साथ हुआ कि किसान का जो खुशबू जी साथ होने का मानक क्या है आपकी नजरों में? वक्त होता है। बिल्कुल उनके साथ खड़े हो, वो बेचारे वहां पर किस तरह से रात गुजार, उनके पास जाए, उस ठहरे, उस परेशानी को समझे, तब उनके आवाज बन पाएंगे। कौन नहीं समझ रहा कि किसान का जो सच्चा हित होता है। मैंने खुशबू जी अभी आपसे कहा कि हम सब लोग किसान पहले है, नेता बाद में है। तो यह लड़ाई किसानों के साथ हमारी भी लड़ाई है, क्योंकि हम भी किसान हैं। अकेले किसान की नहीं है। आरोप लगा रही कि आप लोग जाके बरगला रहे हैं। सत्ता पक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है। अगर बरगलाने से किसान क्या छुई मुई है जो उन्हें बरगला लिया जाएगा? किसान क्या कुछ जानते नहीं है? जो धरती की मिट्टी को उठा के, जो किसान धरती की मिट्टी की खुशबू को सूंघकर बता देता है कि इसमें फसल पैदा होगी या नहीं होगी, उसे बरगलाया जा सकता है क्या? आप बताइए, उसे बरगलाया जा सकता है क्या? मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, क्या उसे बरगला सकता है कोई?
नहीं, सवाल तो मैं करूंगी, जवाब देंगे। यह जो किसान है, इस किसान ने सरकार को चुना था, आज वो सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें रोकती है, उन पे लाठियां बरसाती है, पानी की बौछारें कराती है, गोलियां चलाती है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। नहीं, आरोप ये लग रहा है, जहां तक सवाल आ रहे हैं सवाल पूछ रहे हो, आरोप ये भी लग रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। नहीं, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनकी जुबान को किसी ने रोका तो नहीं। अगर उन्हें यह लगता है कि अगर किसानों के हित की बात करना उन्हें राजनीति लगता है, तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि किसानों के हित की बात की जाए, गरीब मजदूरों के हित की बात की जाए। किसानों की बात करना कोई गलत तो है नहीं। क्या लग रहा है? चलिए हम विपक्ष में, आप फिर भी आपसे ये कर लेते हैं कि आज जो है अब बैठक शुरू हो गई होगी, क्या लग रहा है बैठक में कोई रास्ता निकलेगा? किसान 40 दिन से हैं, कुछ फर्क पड़ा है? किसान इतने लंबे समय से शांति प्रिय ढंग से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, वो कुछ नतीजा निकलने के आस में ही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन सरकार किसान की सुध नहीं ले रही। मीटिंगों का दौर चालू है, आज फिर मीटिंग है। नहीं, जो 7वें दौर की बैठक हुई थी अमित जी, 7वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें 2 मुद्दों पर तो सहमति बनी थी ना, लेकिन अभी 3 कानून है, जो बड़े कानून हम मान रहे हैं कि उसी पर जो है जाते हैं आखिरकार, लेकिन 2 बातों पर तो सहमति बनी। किसानों के अंदर में यहाँ तो फर्क दिखाई दिया ना। खुशबू जी, आप मुझे ये बताइए, कानून लेके आई सरकार, कानून लेकर आई सरकार, उसमें सहमति या असहमति की बात कौन सी है? किसान की मांग है ये कानून वापस होने चाहिए। सरकार का मकसद केवल किसानों को किसी भी तरह किसानों को आंदोलन खत्म कराने का लक्ष्य सरकार का है, इसीलिए सरकार इस आंदोलन को खींच रही है। नहीं, जो सरकार के साथ खड़े हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे फायदे का है, कुछ किसान ऐसे भी हैं, आप क्या कहेंगे कि वो उन किसानों के लिए? मैं अभी भी किसानों के क्षेत्र में बैठा हूं, मेरे पास कुछ किसान भाई भी है यहाँ पर, और मैं किसानों के बीच में बैठा हुआ हूँ। हमें तो कोई किसान ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि ये किसानों के पक्ष में है। अमित जी, अगर आपके पास और किसान है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमसे बातचीत करवाइए उनकी, और हम उनकी समस्या को समझे, सुने, हमारी आवाज, उनकी आवाज जो सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल, मैं कराता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात अभी कराता हूँ। हमारे साथ है राहुल जड़ोदिया, और ये करनावल कस्बा पड़ता है, वहां के किसान है। और ये राहुल जी, आप आइए, मैं अभी आपकी बात कराता हूँ। लीजिए राहुल जी। राहुल जी, आप एक किसान हैं, किसानों के सामने बड़ी समस्या, 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज जो बैठक हो रही है, आपको लग रहा है उससे कोई रास्ता निकलेगा? भाई देखो, रास्ता जब सरकार चाहेगी तो निकाल भी सकती है। जब सरकार चाहेगी तो रास्ता निकल सकता है। और अगर आज रास्ता नहीं निकलता है तो आगे क्या रणनीति होगी? सब इसी आदेश पर हमारे क्षेत्र के किसान लेंगे। राहुल जी, आपकी बात सही से नहीं आ रही है। अमित जी, अगर आज रास्ता नहीं निकलता है तो विपक्ष से क्या कहेंगे? वक्त की कमी है, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। अमित जी, अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो आगे विपक्ष क्या कदम उठाएगा? कैसे किसानों का साथ देगा विपक्ष? राजेंद्र जी, क्योंकि वक्त की कमी है, हमें जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपसे जानना चाहूंगी आखिरी कमेंट आज की बैठक के लिए। रणनीति नहीं, अगर आज बात नहीं बनती तो आगे क्या रणनीति होगी? ठीक है, रणनीति साफ है, इसमें तो ऐसी रणनीति नहीं है, इसमें कोई रणनीति का कोई हम लोग कोई यहाँ खेल खेलने नहीं आए हैं जिसके लिए रणनीति बनाते रहो ना कि भाई अगर हमारी बात रणनीति का मतलब कि आगे क्या कदम उठाएंगे, किस तरह से जो है अपनी बात तो फिर से सरकार तक पहुंचाएंगे?
नहीं, देखिए क्या है कि आंदोलन चलता रहेगा, देखेंगे गूंगी बहरी सरकार है, कब सुनेगी कब नहीं सुनेगी। हम तो बैठे हुए हैं, कल भी बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो इसमें कोई रणनीति की, कोई विशेष रणनीति की जरूरत नहीं है। किसानों को शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। आपसे आपको कमेंट लेना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर आज बात नहीं बनती है तो आगे विपक्ष किस तरह से किसानों का साथ देगा, कैसे विपक्ष आवाज बनेगा किसानों की? किसानों की आवाज किसानों की आवाज विपक्ष था और रहेगा। किसान हित में कांग्रेस हमेशा काम करती रही है और करती रहेगी। किसानों के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा है और किसानों का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। किसानों का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। और मैं आपको खुशबू जी एक चीज पे आपको इंगित करना चाहता हूं कि कल वर्षा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से किसान की सरसों की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। और इस तरह किसान को रोज नुकसान पे नुकसान है, लेकिन ये सरकार किसान पे काले कानून थोपकर किसान को वहां पर लगा दिया। और आज यह सरकार किसान के और होने वाले नुकसानों की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जी, अनिल जी, राजेंद्र यादव जी, आप लोग हमारे साथ चर्चा पे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया आप लोगों को कि अब जो है आज 4 तारीख है और 4 तारीख आर पार 8वीं दौर की बैठक है और इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है यह सिर्फ कुछ देर में साफ हो जाएगा। क्या जो हमारे किसान भाई हैं खुशी खुशी अपने घर जाएंगे या इसी तरह से अभी उन्हें धरना प्रदर्शन और करना है, यह सिर्फ कुछ देर में साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।